चलिए, तो कल हम लोग 4.1 का 1 नंबर तक देख चुके थे, है कि नहीं? ठीक है, वीडियो लिखा पहले बंद कर दीजिए, तब उसके बाद उठा दीजिए। पहले बंद कीजिए। हाँ, चालू है। हाँ तो जी चलिए, 2 का 1 नंबर, 2 का। हाँ तो भाषा सुनिए, भाषा पर ध्यान दीजिएगा, भारी उड़ी ना है। कोरा एक आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड का मतलब एक आयताकार का तोड़िएगा था आयत जोड़ आकार, यानी आयत के आकार जैसा, ठीक है। भूखंड कहता भूमि का टुकड़ा, खंड भूमि का खंड, आयताकार भूखंड। आयत सुनिए ध्यान से, आयताकार भूखंड नहीं जी, तो आयताकार का मतलब आयत जोड़ आकार, यानी आयत के आकार जैसा। अब भूखंड का मतलब भू का मतलब भूमि, भू का मतलब, खंड का मतलब टुकड़ा, खंड का मतलब यानी आयत के आकार जैसा कौन चीज है? भूमि का एगो टुकड़ा है, यानी जमीन है ना। देखते हैं कोई जमीन होता है आयत के शेप जैसा, कोई वर्ग के शेप जैसा। तो मान लीजिए ये आयत के शेप जैसा है, किसके शेप जैसा है? किसी को दिक्कत? आयत के शेप का कहने का मतलब इधर वाला लेंथ और इधर वाला लेंथ, यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है? तो उसको आयत बोलते हैं। तो दे दिया है क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल किसको कहते हैं जी? यानी जमीन को। कितना जमीन है ना, इसका जमीन का एरिया कितना दे दिया है? 528। कितना दे दिया? 500, सुनते रहिए, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया। तो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। कितना है जी? अच्छा, मान लीजिए, यानी लंबाई का मान ना, लंबाई का मान चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। मान लीजिए लंबाई x है, क्या है जी? नहीं, लंबाई नहीं, बाद में कौन है? चौड़ाई। तो चौड़ाई को क्या मान लिए? 1। अब करा लंबैया के मान एकरा दुगुना, पहले इसका क्या कीजिए? दुगुना। तो दुगुना कीजिए, कितना हो जाएगा? तो दुगुना से एगो अधिक, एगो अधिक का मतलब प्लस है, और एगो कम कहता तो माइनस है। बात समझ गया? एगो और बात सुनिए, मान लीजिए है 3 है 4 है 3 है ये, तब बोलिए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है कौन चीज जानते हैं जी? लंबाई गुने लंबाई गुने, तो 3 गुने 4, 3 गुने कितना हो जाता? 12 है। कितना हो जाता जी? 12। फिर समझिए, इसका जब एरिया दे दिया कितना? 500। तो हमको यही ना पूछेगा दोनों, समझे? तो एक बात बताइए, यानी यहाँ पर हम कितना रख दे और एक दुगुना से एगो अधिक होना चाहिए, ताकि दोनों मिलके दोनों गुना हो जाए, दोनों गुना होके कितना जाए आंसर? चलिए पहले मुझे बानी देखिए कौन कौन हो सकता है। मान लीजिए इधर 5, पहले x था ना, क्या था जी? इधर x था, तो 2x + 1 था। पहले शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कौन सा। तब मान लीजिए यहाँ पे 5 रखते हैं, क्या रख देंगे? 5। तो ये बोलिए कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे 5 रखिएगा तो 5 गुना 10 से 11 नहीं हो जाएगा? तो 11 में 5 से गुना कीजिए, इतना आ जाएगा ना। तो ये बहुत कम है, 11 × 5 = 55 आ जाएगा, बहुत कम है। चलिए तो यहाँ ऊपर उठा के रखते हैं, और ये तो 10 रख देते हैं। कितना रख देते हैं? 10। तो 10 दूना 20, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21। आई दोनों में गुना करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा ना, आएगा ना। तो और ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो 15 धरते हैं डारी, ठीक है। 15 से, तो 15 दूना 30, और 30 से 31। चलिए गुना कर लीजिए, 31 में कितना से? 15 से। तो 15 एकम 15, 15 का हासिल लगा 1, तो 15 दिया 45 से 46। तो और कम बा ना। चलो अब 16 से एगो देख लीजिए। हाँ 16, तो 16 से चेक कर लीजिएगा, तो 16 का 16, 16 गुना आएगो। चलिए गुना कर देखिए, तो 33 में हमको गुना करना है 16 से ना। तो 16 के पढ़िए, 16 तिया 48 के हासिल 4, 16 तिया 48 4 52 आ गए बउआ। तो ये आंसर बा 16 और 33, ठीक है। अब मान मनोबल के अब बनाते हैं, ठीक है। बात समझ लो। चलिए, तो ये पे ना जाना, हम ए लेखा हम बता रहे ताकि आगे चल के पढ़ाई में बहुत काम आएगा, ठीक है। आयत में लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल दे दिए तो लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है। बात समझ गए? तो एगो बात बताइए आप ही, इतना कहानी समझे कि ना समझे? तो चलिए, ये वो आयत है ना जी, ये लंबाई कितना हमको पता ना, चौड़ाई कितना है, लेकिन एगो बात पूछ लिया है, क्षेत्रफल इसका कितना दे दिया जी? 500। अब ई लंबाई, इसको क्या बोलते हैं? लंबाई है इसको, लेकिन कह रहा लंबैया के मान, इसका मनवा इसका किस से? अब जिसका पता ना है, इसे हम तुला कह देंगे, तो इसका पता करना नहीं होगा पहले। मान लीजिए मेरे पास रुपया, तुम्हारे जितना रुपया है उसे मेरा दुगुना है,
तो पहले तुम्हारा पता करना होगा कि हमें पहले निकालेगा जी, निकालेगा ना। तो तुम्हारे से हम तुलना करते, तुम्हारे पास पैसा कितना है पहले तू देखेंगे। तो मान लीजिए लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई से तुलना कर दिया, तो चौड़ाई से दुगुना चाहे पचगुना चाहे कुछ भी है, तो पहले इसके पास कितना आदमी है उतना देखना होगा। तो मान लीजिए चौड़ाई के पास कितना, तो लंबाई कितना जाएगा इसका दुगुना, करा दुगुना हो जाए कि नहीं। तो मान लेते हैं, माना कि आयताकार भूखंड बोला है ना जी, आयताकार भूखंड का कौन सी मान ले पहले, लंबाई की चौड़ाई ना जी, चौड़ाई ना बोला है, लंबाई चौड़ाई से तुलना किया है, चौड़ाई बात में है। चौड़ाई भूखंड का चौड़ाई बराबर क्या मान लिए, अब मीटर जरूर मान लिए, क्या कि मीटर स्क्वायर है, कौन सी लंबाई चौड़ाई मीटर में, तब मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तथा लंबाई बता दीजिए, लंबाई दुगुना कर है तो दुगुना कर दिए इसका, एगो अधिक है तो एगो क्वेश्चन बन गया कि मीटर दे दिए। अब प्रश्नानुसार एगो और बात दे दिया, इसका क्षेत्रफल कौन सी का, इसका क्षेत्रफल कितना है 500। तब क्षेत्रफल के फॉर्मूला क्या होता है, आयत के, अब आयत पढ़े तो आयत का क्षेत्रफल, दूसरा के क्षेत्रफल नहीं, लंबाई गुने अब बराबर जितना है उतना लिख दीजिए। तब बोलिए लंबैया के मान कितना है और चौड़ैया के मान कितना है, 2x प्लस। एगो बात हम सिखाए थे, जो बड़ा पद होता है उसको घेर लेते हैं क्वेश्चन, ये एगो पद है, कएगो पद है, तो दूगो पद है, तो दूगो पद वाला क्वेश्चन बंद। अगर ये दूगो पद ये दूगो पद, तो दोनों को बंद कर देते, ये नहीं आओ उधर। अब 528 है तो जा लंबाई को, तो कोनो बात ना बाबू, लंबाई को 2x प्लस 1 नहीं 2x प्लस आगू ने चौड़ाई को क्या मान लिए, चाहे ऐसे गुना करो चाहे ऐसे गुना करो, दोनों बात तो सेम है ना जी, ई एक्स हुआ था, हो गया जी। चाहे ये वाला एक्स इधर हो चाहे इधर हो, गुना वही सेम टू सेम, एक्स में 2x से गुना कीजिए 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स में 1 से गुना एक्स, अब प्लस में तो आएगा। तो अब ये मेरा काम ना है, आप लोग घर से बनाइएगा, ठीक है। याद कीजिए 2.2 में 2.2 में अभी जो निकाले थे, एक्स का मान कैसे निकालते हैं उसी तरह निकाल लीजिए, अब बन जाएगा। एक्स का मान सुन ना, गुणनखंड विधि से ना बताते ये लिखा रहेगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 बराबर 0। तो सबसे यहाँ तक चिन्ह तक नो चेंज, तो सबसे शुरुआत वाला सबसे लास्ट वाला गुना करते हैं तो 528 दूना 5 गुना 10 1056 1000। अब जो आता है उसका एलसीएम निकालते हैं, चलिए 2 से निकालिए, 2 5 10 2 दूना 4 2 अठे 2 दूना 4 2 6 12 2 चौका 13 दूना 26 2 दूना 4 और 2 6 12 2 कम, ठीक से देखा तो हो इतना 6 होगा। और 33 दूना 66 और 33 के निकालिए 3 11 बस 11 तक ना टूटेगा, अब ना टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए हमको बीच वाला कितना लाना है, यहाँ पर देखिए 1 लाना है, कितना लाना है, तो चलिए खोजिए पहले 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, आएगो इन्हें आ गया 32 ना, आइने जो लेगा 33, तो 33 में 32 गया कितना हो जाएगा, तो 33 एक्स, यानी घटाने पर हमको एक है ना चाहिए, 33 एक्स माइनस 32 एक्स, कौन कौन बना लेगा, यहाँ से हाथ उठाइए, न बनेगी, बनेगा पूरा, है समझ में आया कि ना। देखिए हमको कितना आदमी प्राप्त हुआ इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 आदमी प्राप्त हुआ ना जी। तो 7 आदमी प्राप्त हुआ, तो कहने का मतलब 7 आदमी 2 खंड में ऐसा तोड़ देना है भारत पाकिस्तान में बॉर्डर में, ठीक है, ताकि कहने का मतलब उसको जोड़िए चाहे घटाइए, कितना आंसर आ जाए, यहाँ पे बीच वाला 1। तो हमने 2 खंड में तोड़ दिए, एगो इन्हें गुना कर दिया आपस में, एगो खंड इधर एगो खंड, आप जो मन करे तो 2 में गुना कर सकते हैं, लेकिन कितना लाना है आपको 1, याद रखिए, ठीक है। तो ये हम तोड़ दिए तो गुना किए तो 32, एने गुना किए तो आपस में दोनों 33, तो 33 में से 32 तो हमारा आ ही जा रहा है, तो यही दोनों आदमी हो जाएगा, 33 32 लिख दिए, घटा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे, जैसे को ये बोलिए फिर बाहर प्लस है तो अंदर चिन्ह ना बदलेगा, नहीं बदलेगा, माइनस 528 बराबर 0। अब बोलिए जोड़ा लगाते हैं, कल ही बताए थे जन, कल ही ना बताए थे, तब बोलिए इन्हें 32 कर दीजिए, इन्हें 32 आराम से हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा हाँ ये तो बात
चलो कोनो बात ना, इनमें कॉमन तो ना एक्स का कॉमन होगा ना जी, एक्स का कॉमन कर लिए। 2 और 33 तो किसी के पारा में नहीं आता है, सबसे छोटा कौन 2, तो 2 के पारा में 33 आएगा। अब 2 से नीचे छोटा 1, तो 1 के पारा में तो 1 ये दूंगा, 1 से मतलब नहीं लगाने का मतलब वही 1 से छिपा है। अब 1 से x खत्म तो कितना बच गया 2x प्लस, 1 से x खत्म तो क्या बच गया, अब माइनस है तो और देखिए 32 के पारा में ये आएगा ही आएगा। देखिए 32 यहाँ देखिएगा ये 33 है, तो 32 से 33 1056 1056 हो जाएगा। हाई देखो यही में ट्रिक हम बता दे रहे हैं, 528 में लेना है ना। हाई देखिए 32 के पारा में कैसे आएगा, चाहे भाग कर लो पहले लग रहा है कि नहीं, 32 से कम, अब 32 चौका कितना हो जाएगा, ना होगा 32 नवा ना 32 8 7 6 5 32 में 8 से गुना किया 16 266 ज्यादा 6 से देखिए 6 दूना 12 के 2 192 ना, आज 7 में करते हैं तो कितना 7 गुना 14 7 21 22, अच्छा ज्यादा हो जा रहा है ना, 6 के लगा रहा है तो 100 कहाँ कट रहा है तो ए बाबू खाली इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए। तो रह दो प्लस में मतलब माइनस में आ गया, ठीक बा ए बाबू खाली यही तक रहने दीजिए। लेकिन हम काहे ना बढ़ रहा है, टूटेगा ही टूटेगा। ना दशम ये थोड़ी रूल होता है दशम में, देखिए यहीं तक होगा ठीक है, खाली क्वेश्चन लिखिए, चलिए जल्दी लिखिए। चेहरा उरा सब 12 में ठीक ठाक। चलिए जी 2 नंबर, कितने नंबर सुनिए, कर है 2 कर्मागत, सुनिए पहले जी इसमें भाषा क्या है, छोटा सा है तो आप बोलिए भाषा 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांको किससे ना बनेगा जी, ये वाला गुणनफल कितना है जी 306 है, तो कौन चीज निकालना है, तो पूर्णांक निकाले, यही ना फॉर्म ना निकालेंगे आप लोग निकालिए, तो पूर्णांक निकाले। ए बाबू जब भी पूर्णांक निकालिएगा वो प्लस में आएगा वो माइनस में, तो प्लस वाला आंसर सही होता है, ठीक है। एगो हम बता दे रहे हैं आइडिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, जिस प्रकार इसमें इक्वेशन था ना एक्स स्क्वायर माइनस कितना था जी एक्स माइनस 528 था जी, हल कीजिएगा तो एक्स का मान 2 को प्राप्त होगा, एक्स के मान एगो मान लीजिए कितना 16, एक्स के मान माइनस 33, ठीक है, एगो 16 आएगा एगो प्लस में एगो, तब माइनस वाला नहीं लेना है, कौन सी वाला लेना है प्लस वाला। तब बाद में लिखेगा तो क्या माने थे उसके बाद चौड़ाई को माने थे जी, तो चौड़ाई बराबर कितना माने थे एक्स माने थे, तो एक्स का मान कितना आंसर आ गया 16, और लंबाई को क्या माने थे, हाँ लंबाई को माने थे 2x प्लस 1, पहले वाला हम बता रहे हैं, लंबाई को 2x प्लस 1 माने थे, तो यहाँ पे 16 रखिए तो 16 दूंगा 32 32 33, समझ में आ गया जी, 16 33 हाई वाला। अब मान लीजिए बनाइए तो एगो प्लस में आएगा एगो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है जी, तो माइनस वाला आपको नहीं लेना है, कौन सी वाला आंसर लेना है प्लस वाला, तो एक्स का मान कितना लेना है, अब जो हम माने थे उसमें अब रखेंगे ना, शुरुआत में माने थे माना किया था कार्य भूखंड का चौड़ाई, तो चौड़ाई को हम माने थे, तो एक्स का मेरा आंसर कितना आ गया 16 तो 16, और लंबाई को हम क्या माने थे क्वेश्चन में 2x प्लस 1, तो 2 का 2 आई 2 आई 16 बैठा देता आ जाएगा। अब 2 नंबर समझिए, ना ना समझाए हो इसे, और घर पे बनाना चाहते हैं तो देख लीजिए। चलिए या हम एलसीएम में गलती कर दिए होंगे ना जी, हो सके तो देखिएगा आप लोग। चलिए कर 2 का मतलब 2
कर्मागत का मतलब लगातार, कर्मागत का मतलब हाई देखो पूर्णांक का कहने का मतलब पूर्णांक को बोलते हैं। ये देखिए संख्या रेखा हो गया, क्या हो गया जी, ये संख्या रेखा हो गया, इसको जीरो बोलते हैं। 1 2 3, इधर भी 1 2, इधर माइनस में उधर, इस सबको मिला के क्या कहिएगा, संख्या, सॉरी पूर्णांक, क्या कहिएगा, पूर्णांक। लेकिन पूर्णांक में पैसा धनात्मक कहते हैं तो प्लस वाला, खाली प्लस वाला, कौन सी वाला, ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ये हो गया धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कैसा, यानी धनात्मक मतलब 1 2 3 4 इस तरह, नहीं समझे। देखो देख लो, दिमाग देख लो, इतना समझो पहले। कई बार दो गो लगातार, दो गो लेकिन प्लस में, ठीक है। लगातार के मतलब 10 के बाद क्या होता है, 11, 11 के बाद क्या, और मान लीजिए एगो संख्या 15, तो दूसरा संख्या कौन सी 16 होगा। एगो हम ट्रिक बता दे रहे हैं, देखिए दो गो लगातार, दो गो क्या होना चाहिए, दो गो लगातार धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक कहे तो प्लस वाला, तो दोनों का गुना कितना आंसर आना चाहिए, एगो शॉर्ट ट्रिक। तब बोलिए तो गुना करके देखिए, अगर यहाँ पर 1 रख रहे तो अगला क्या रखना होगा, 2, तो गुना करिए तो आएगा 306 9, बहुत कदम आगे बा। अगर यहाँ 10 रखते तो यहाँ पे 11, 11 दहाई 110, अभी बहुत पीछे है। चलिए अगर यहाँ 12 रख रहे तो यहाँ पे कितना 13 बढ़ाइए 182 होता है, ये भी ना होगा, ठीक है जी। तो चलिए 15 रखिए, 15 यहाँ पे तो 16, तो 16 दहाई 160, 16 दहाई और 16 पचे 80, 240 से होगा ना, ये फेल आ गया। तो यहाँ पे 16 और 17 रखिए ना जी, तो 16 दहाई 160, 16 दहाई और 16 सत्ते 112, तो 2 और 6 1 7 1 2, अभी फेल आ गया ना। चलिए तो यहाँ पे अब 18 रखते हैं, क्या रखते हैं, यहाँ पे 18, तो यहाँ पे क्या रख दिए 19 ना, देखते हैं क्या होता है। 18 दहाई 180, 18 दहाई यानी 10 मंत्र में पढ़े तो 180, 18 9 108 ना, 8 8 1 1 2, हाँ जी 18 9 152, 18 9 तो 2 का 2, 8 5 13, 1 2 1 3, ये ज्यादा हो जाएगा तो कम आवा 17 18 17, यही आंसर हो जाएगा ना जी। 17 दहाई 170, कितना हो 162 ना पढ़ाओ भूल जाइए बढ़िया अच्छा ये वाला चेक कर ला, 17 दहाई 170, 17 दहाई और 17 8 136, 17 8 6 7 3 10 1 2 3, तो ये दोनों आंसर हो गया, है कि नहीं जी। तो चलिए हमको शॉर्ट ट्रिक पे ना जाना है, लेकिन कहने का मतलब हो गया, देखो अगर ई संख्या को x मान है तो ई संख्या को क्या मानना होगा, ना 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 ना, x का x से रहेगा, एगो जोड़िएगा तब ना अगला प्राप्त होगा, x प्लस 1, बात समझे। तो पहले लिखना होगा माना कि, लिखो हम बता दे क्या कि लिख दे, चलिए लिख देते यहाँ देखिए। तो मान लीजिए दो गो संख्या है, तो पहले का संख्या मान लेते, ठीक है। माना कि पहला संख्या बराबर पहला संख्या कितना x, तथा दूसरा संख्या को हम क्या मान सकते हैं, क्या दोनों लगातार है। एगो मान लीजिए 5 ले तो 6 आएगा, तो एगो 5 ले रहे थे 6 कैसे आएगा, देखिए 5 के 5 5 में एगो जोड़िएगा तब ना 6 होगा। तो मान लीजिए इसको x मार रहे हैं तो इसको भी x का x प्लस 1 ना हो जाएगा जी, तो वही लेखा मार रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा जी, x प्लस, अब कौन सी कह रहा है, दोनों का गुण है। यहाँ देखिए ये दो गो लगातार तो ले लिए पूर्णांक, लेकिन दोनों का कौन सी गुणनफल के कहे तो गुणना, गुणनफल का मतलब, चलिए दोनों को गुना कर देते हैं आपस में, x गुने x प्लस आई दो गो पद है इसीलिए पोस्ट, अब बराबर कितना आंसर 306, तो गुना कीजिएगा x x में x स्क्वायर प्लस x बराबर 300, लीजिए हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से। 3 नंबर में कहा जा रहा है जी कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब कोई बच्चे बताएंगे। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। 3 नंबर रोहन की माँ, रोहन की
माँ उससे कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। पूरा ना लिखेंगे, जो बात समझाने वाला है वो लिखे है, ठीक है। तो देखिए एगो बात तो ये आ गया रोहन, एगो कौन चीज आ गया? माँ। ये दोनों काम बना देगा, ठीक है। तो एगो बात बताइए, दोनों में उम्र किसका बड़ा होगा ये बताइए। तो किसका मानना होगा, माँ का कि रोहन का? पहले रोहन का कि तब माँ का? चाहे हेउले का तुलना देखा, रोहन की माँ उससे, उससे का मतलब रोहन से, ठीक है। समझ में आया जी? तो ई वाला आप छोड़ दीजिए। माँ, माँ कहता है इसके माँ, रोहन की माँ, इसका माँ रोहन से कितना वर्ष बड़ी है? तो रोहन से बाद में कौन आया? रोहन। तो रोहने के मानना होगा, है कि नहीं? तब माना कि रोहन का वर्तमान उम्र, माना कि हाँ वर्तमान के मतलब एग्जैक्ट में पहले कितना था। चाहे 5 साल पहले कहेगा तो 5 साल हम पहले बता देंगे, बाद में कहेगा तो 5 साल जोड़ के हम बता देंगे। मान लीजिए वर्तमान कहे तो अभी, मान लीजिए मेरा उम्र है 25 साल, कितना है? 25। आप 2 साल पहले कितने उम्र के थे हम? तो हमारा वर्तमान उम्र पता है, तब पीछे घटा दे रहे हैं, आगे कहेंगे तो जोड़ दीजिएगा। 50 साल बाद कितना हो जाएंगे? 50 साल बाद कितना उम्र के हो जाएंगे हम? हाँ, बोले बाल उन केस ये सब लाठी लेके चलते रहेगी ना। तो माना कि रोहन का उम्र, रोहन का वर्तमान उम्र, किसी का भी उम्र निकाला हो तो वर्तमान निकालिएगा। माना कि रोहन का वर्तमान उम्र कोनो ठीक बा, बीचों में का हो सकले है ना, बुढ़ारी के अभी 100 वर्ष क्या हो जाएगा जी? आता था, अब उसके माँ का निकाले, तथा उसके माँ का उम्र, नहीं उसके माँ के गाली दो, है कि नहीं? तथा उसके माँ को गाली दो, माँ का उम्र, नहीं माँ का उम्र कितना? x प्लस, हाँ कितना वर्ष बड़ी है जी? बड़ी के मतलब ज्यादा, बड़ी कहे तो ज्यादा हो वाला बड़ी ना। x का ऐसे रह गया, बड़ी है तो इसमें 26 जुड़ गया, बोलिए जी। अब वर्ष है तो वर्ष इसमें कर दिया, है कि नहीं? बात समझे? ए बाबू, रोहन की माँ भाभी लगती है इसीलिए गाली दे सकते हैं, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब क्या कहना चाह रहा है सुनिए रहा से, अब क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल, आयु उनकी आयु का अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। अच्छा, आयु का गुणनफल, लेकिन कितना साल बाद? तो 3 साल बाद उम्र देख लेते हैं कितना कितना हो जाता। 3 वर्ष बाद, बोलिए 3 वर्ष बाद रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? रोहन का कहा ना 3 वर्ष बाद दोनों का उम्र का गुणनफल यानी गुणा, तो पहले 3 वर्ष दोनों का निकाल लेते हैं और दोनों का गुणा कर देंगे, हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? थ्री, ना 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 ना, एक साथ एक से लिखिए, हम बता रहे हैं। तथा कितना है जी? तथा उसके माँ का उम्र, नहीं कितना? x प्लस 26 प्लस 26 लिखिए, कितना वर्ष बाद कह रहा है? हाँ बाद में कह रहा है तो प्लस 3 दोनों में जैसे को तैसे, लेकिन भाई हो जाएगा x का x और 26 को 3 गो, इसको दिक्कत। अब कर रहा है दोनों का कौन चीज, इसलिए दोनों का गुना कर दे। हम अपने मन से ना कह रहे हैं, तुम कह रहे तो हम कर रहे हैं, यानी कह रहा है दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? अब 300, 360, 300। तो देखिए अब इसको उठाकर इसमें गुना करे, चलिए डायरेक्ट कर रहा है, x को उठाकर इसमें गुना कर रहा है, x में x से गुना करे तो प्लस x में है ना, गुना कर दे जी। हाँ जी, x में x से गुना किए तो x स्क्वायर, अब प्लस x को 29 से गुना करेंगे तो अब फिर देखिए अब प्लस है तो प्लस, फिर 3 को उठा के, अब 3 को उठाकर एगो ट्रिक बताते हैं वाला, x को उठाकर ऐसे को ऐसे, अब फिर प्लस 3 x प्लस 29, ये वाला काम कर लीजिए, कहाँ दिक्कत है? तो इसमें गुना कर दिए तो प्राप्त हो गया, फिर प्लस है तो 3 में 1 से गुना किया 3x हो गया, अब प्लस 29 या 87, 29 या 360 बराबर में ना जी। अब बोलिए हाँ, इसका जाति तो ना है जैसे को तैसे, इसका जाति तो है 29 3 और 87 का 87 प्लस में तो इन्हें लाइए। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे को प्लस के प्लस, हाँ जी प्लस, हाँ 0 हो जाएगा ना जी, प्लस माइनस तो माइनस,
अब बोलिए 10 में 7 गया, 15 में से 8 गया और 2 का हो गया यहीं पे आंसर। लिखिए जी लिखिए।